साथियों, आज हम केंद्रीय प्रवृत्ति के तीसरे मापक माध्यक को पढ़ेंगे। माध्यक यानी कि मीडियन। मीडियन एक ऐसा मापक है जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। ध्यान दीजिए, सबसे बीच के प्रेक्षण, मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ये आपने कक्षा 9th में पढ़ा हुआ है कि जब हमें कोई ऑब्जर्वेशंस दी होती हैं, हम उनको पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, और जो बिल्कुल बीच वाली ऑब्जर्वेशन होती है वही माध्यक होती है। कक्षा 9th में हमने ये दो फार्मूले किए थे। यदि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि जो प्रेक्षणों की संख्या है वो विषम है, ओड है, तो माध्यक n+1/2th टर्म होती थी, और यदि n सम हो तो n/2th और उससे नेक्स्ट टर्म n/2 + 1th टर्म, इन दोनों टर्म्स का जो मीन आएगा, यानी कि इन दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास माध्यक आ जाएगा। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था कक्षा 9th में। कक्षा 10th में हमारे पास जो माध्यक फाइंड आउट करने के लिए आएंगे वो आएंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, समूहित बारंबारता बंटन। हम इससे पहले कि माध्यक निकालना सीखें, हमें दो प्रकार की संचयी बारंबारता को समझना होगा। पहली है कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, और दूसरा है अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम इन दोनों के बारे में जानेंगे, फिर माध्यक और उसके सूत्र। ये अब हम इन दोनों प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन को देखते हैं। ये एग्जाम्पल जिसमें हमें वर्ग दे रखा है 0 से 10 बारंबारता 5, 10 से 20 बारंबारता 3, 20 से 30 बारंबारता 4, 30 से 40 बारंबारता 2 और 40 से 50 बारंबारता 6 दी हुई है, और इन सब संख्याओं का जो योगफल है वो 20 है। जो इसकी ऑब्जर्वेशन है टोटल 20 हैं। तो जब हम से कम वाली संचयी बारंबारता का निर्माण करेंगे तो ध्यान दीजिए, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। अगर हम 0 से 10 वाले देखें 5, यानी कि इन विद्यार्थियों के 5 विद्यार्थियों के अंक 10 से कम हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर, पहली ऑब्जर्वेशन को लिख दिया, सेम का सेम ही आ जाएगा। दूसरा जब हमने देखना है कि 20 से कम, तो जब ये 20 से कम वाली है, इसमें 5 तो प्रीवियस वाले और 3 आपने और जोड़ देने हैं, 8, यानी कि 0 से 10 जो थे 5 विद्यार्थी, 10 से 20 3, इसका मतलब कि 20 से कम 5 और 3 8 विद्यार्थी आ गए। इसी प्रकार से जब आप 30 से कम करोगे तो इस 8 में 4 और जोड़ देंगे 12, फिर 12 में 2 और जोड़ देंगे 14, 14 में 6 और जोड़ देंगे 20। हमारे यही टोटल ऑब्जर्वेशन भी 20 है। ये दोनों सेम ही आएंगे। तो जब भी आपने संचयी बारंबारता निकालनी है, इस तरह से आपने इनको जोड़कर, पहली ऑब्जर्वेशन सेम, फिर 1 बाय 1 आपने इनको प्लस करते जाना है। ये जो ऑब्जर्वेशन हमने जो संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको CF से डिनोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, संचयी बारंबारता CF से डिनोट होती है और बारंबारता को हम F से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें 10, 20, 30, 40, 50 जो हैं वो इसकी अपर लिमिट रहेंगी। इसी प्रकार से यदि आपने अधिक बारंबारता का संचयी, अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन लिखना हो तो आप किस प्रकार लिखेंगे? देखिए, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 20 थी, तो 0 से अधिक तो सभी के 20 हैं। 0 से अधिक अंक लेने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 20। इसमें से पहले 5 आ गए, तो आपने 20 में से 5 को माइनस कर दिया, कितने रह गए? 15। यानी कि 10 से अधिक अंक लेने वाले 15, 15 में से फिर आपने 3 को माइनस कर दिया 12, 12 में से 4 को माइनस कर दिया 8, 8 में से 2 को माइनस कर दिया 6। ये अंतिम अंक इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये जो सारणी प्राप्त की गई है हमने, ये है संचयी बारंबारता CF, लेकिन ये किस प्रकार की है? अधिक प्रकार की। और हमारे पास कौन सी है? कम प्रकार की। ये वाला जो एग्जाम्पल था कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन था। तो हम माध्यक ज्ञात करने के लिए इन दोनों में से किसी भी
संचयी बारंबारता बंटन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली जनरली इस जो कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन है उसका प्रयोग करके माध्यक ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं कि इस विधि द्वारा माध्यक ज्ञात करने का क्या सूत्र है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें हम माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे आपने बहुलक के लिए बहुलक वर्ग ज्ञात किया था, इसी प्रकार से हम माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे और आपने ये देखना है कि जिस वर्ग की संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और बिल्कुल उसके निकट हो, यानी कि सबसे पहले आप n/2 निकालें, फिर संचयी बारंबारता वाली लाइन में देखें, जहां पर संचयी बारंबारता का मान n/2 से अधिक हो वो समझ लीजिए कि वो माध्यक वर्ग है। ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस क्वेश्चन में माध्यक वर्ग को आइडेंटिफाई करना। जब आपके पास माध्यक वर्ग आ जाएगा तब उसकी जो L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये यहां पर लिख देते हैं, निम्न सीमा है ये, लोअर लिमिट, और n जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, CF जो है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता लेनी है। याद रखिएगा कि हमें माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता नहीं लेनी, उससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता लेनी है। F माध्यक वर्ग की बारंबारता और H इनका वर्ग माप, वर्ग का जो अंतराल है वो लेना है। इसको हम इस फार्मूले को जो 14.3 का पहला क्वेश्चन है उसको एज ए एग्जाम्पल लेके हम इस फार्मूले के सहायता से माध्यक ज्ञात करते हैं। आइए इसका 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें मासिक खपत हमें वर्ग में दे रखी है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, और जो उपभोक्ताओं की संख्या है यानी जो बारंबारता है F है वो क्रमशः 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4 दे रखी है। इसमें हम संचयी बारंबारता पहले ज्ञात करेंगे जिसको CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये कम प्रकार वाली संचयी बारंबारता बंटन है। बड़े ध्यान से देखिए, इसमें पहली ऑब्जर्वेशन 4 का 4 ही आएगा यहाँ पर। अगली बार आपने 4 के अंदर ये 5 को ऐड कर देना है, कितना बन जाएगा 9, फिर 9 में 13 को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, ये बन जाएगा 22, 22 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो बनेगा 42, 42 में 14 जोड़ने पर ये बनेगा 56, 56 में 8 जोड़ने पर 64 और 64 में 4 जोड़ने पर ये बनेगा 68। इस प्रकार से हम अपनी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। ये 68 जो आया है ये n आ गया, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन की संख्या थी इनका टोटल करेंगे तो 68 ही आएगा। दोबारा देखें, पहली ऑब्जर्वेशन को आपने सेम रखना है, उसके बाद आपने इन ऑब्जर्वेशन को इसमें जोड़ते चले जाना है। जब आप जोड़कर इस प्रकार सारी संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेंगे तब आपने n/2 करना है। जितनी ऑब्जर्वेशन है उसके बिल्कुल ठीक बीच वाली ऑब्जर्वेशन 34वीं ऑब्जर्वेशन। अब आपका n/2 का मान आया है 34। अब आप देखिए कि इनमें n/2 के मान से बड़ी बारंबारता कौन सी है, 4, 9, 24, 42। 42 ऐसी संचयी बारंबारता है जो 34 से बड़ी है और बिल्कुल इसके निकटतम है। निकटतम का अर्थात वैसे तो 56, 64 और 68 भी इनसे बड़ी हैं, लेकिन जो जस्ट इससे बड़ा हो, निकटतम जो संख्या है वो 42 है संचयी बारंबारता। इसलिए हमने इसको एक अंडरलाइन कर दिया, इसको मार्क कर लिया, अभी ये हमारा माध्यक वर्ग है। इस वर्ग की जो लोअर लिमिट है वो है 125, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है F जो है इस माध्यक वर्ग की वो है 20, और जो इसकी CF है वो लेनी है इससे पहले वाली। ध्यान दीजिएगा, हम कई बार गलती करते हैं, हम इसी माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता को ही CF ले लेते हैं। नहीं, इससे पहले वाली, जस्ट पहले वाली CF में आपने 42 नहीं लेना, 22 लेना है। CF जो है इसमें 22 आएगा। H जो वर्ग माप है, अंतराल है इनका 20-20 का है। फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई विद H। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 34 में से 22 के 12, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 137। तो माध्यक निकालने का ये आसान विधि है बिल्कुल। सबसे पहले आप संचयी बारंबारता निकाल लें,
n/2 निकाल लें। उसके बाद माध्यक वर्ग की पहचान करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा देख लें कि n/2 करने पर जो आपके पास प्राप्त अंक होगा, आपने संचयी बारंबारता में से उससे बड़ा बारंबारता ढूंढनी है जो उसके निकट भी हो। तो 42 इसको आपने अंडरलाइन किया, ये इसकी लोअर लिमिट L, ये F, CF आपने 22 लेना है, H आपने 20 लेना है, और जो इसमें n/2 है वो 34 है। इस प्रकार हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 14.3 का दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें माध्यक दिया हुआ है और हमें इसमें से x और y का मान ज्ञात करना है। ये ऑब्जर्वेशन हमें दे रखी हैं। वर्ग जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और जो इसमें ऑब्जर्वेशन 5, x, 20, 15, y और 5 दे रखी हैं। इनका योगफल 60 भी दिया हुआ है। इसका माध्यक 28.5 दिया हुआ है। हमने जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हैं x और y, इसका मान ज्ञात करना है। पेपर के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम अपनी संचयी बारंबारता लिखें। पहली ऑब्जर्वेशन 5 का 5, 5 में जब x को ऐड किया 5 प्लस x, फिर जब 20 ऐड किया तो 25 प्लस x, जब 15 ऐड किया तो 40 प्लस x, जब y ऐड किया तो 40 प्लस x प्लस y, जब इसमें 5 और प्लस कर दिया तो ये बन गया 45 प्लस x प्लस y, और इसका जो योगफल है वो हमें 60 दिया हुआ है। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। 45 प्लस x प्लस वाई बराबर में 60। x प्लस वाई का मान 45 को उधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया। और हमें गिवन क्या है कि माध्यक हमारा कहाँ है, 28.5। जब माध्यक ज्ञात है 28.5, तो आप ये देखिए कि किस वर्ग अंतराल में 28.5 आता है। तो डेफिनेटली ये 20 और 30 के बीच वाले वर्ग अंतराल में आएगा। तो आपने इसको मार्क कर लेना है, क्योंकि जब भी कोई अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी हो और माध्यक ज्ञात करना हो तो आपने ये तरीका अपनाना है, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ी फ्रीक्वेंसी n/2 करके ढूंढने में दिक्कत आएगी। जब भी माध्यक ज्ञात हो तो आप उसका वर्ग यहाँ से ढूंढें। जब आपने इसका ये वर्ग ढूंढ लिया, अब आपको पता चल गया कि L 20 है, फ्रीक्वेंसी भी 20 है, H जो इनका वर्ग माप है वो 40 है, n 60 था तो n/2 30 आ गया। CF जो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी लेते हैं, याद होगा आपको, ये नहीं लेनी है आपने, 5 प्लस x लेनी है। अब थोड़ा और ध्यान दीजिए कि माध्यक का फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF बाय F गुणा में H है। यहाँ 10 से 20 को काट दें और जो प्लस का 20 है इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 8.5। ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 30 में से 5 को घटाओगे तो 25 और माइनस x बटे में 2 आ जाएगा। r पर गुणा कर दें, 25 माइनस x, 8.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। x बराबर है 25 माइनस 17, यानी कि x का मान 8 आ जाएगा। आप इस कैलकुलेशन को दोबारा आराम से भी देख लीजिए, x का मान हमारे पास 8 आ गया। और ये समीकरण जहाँ पर x जमा y का मान 15 है, x का मान आप 8 यहाँ रख दो तो ये बन जाएगा 8 जमा y बराबर 15, y बराबर 15 माइनस 8, y बराबर में 7।